नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विपुल राजपुरोहित और स्वागत है आप ही के चैनल विपुल एजुकेशन में। कल आपका हिंदी साहित्य का पेपर है 25 जून को। तो इसके लिए दोस्तों मैं आपकी जो किताब है सरयू और मंदाकिनी, उसकी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके आया हूँ। लगभग 50 एक क्वेश्चन है। इससे पहले भी हम कल एक महत्वपूर्ण मॉडल पेपर का, उससे पहले काव्यांग का और जो साहित्य इतिहास है इससे संबंधित लगभग 3-4 वीडियो हमने हिंदी साहित्य से अपलोड किए हैं। इस वीडियो के आई बटन में प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, आप जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आपको अगर कल के पेपर में इन चारों वीडियो में से कोई भी एक भी क्वेश्चन मिले तो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चलिए आज के प्रश्न देखते हैं। तो पहला प्रश्न है, कबीर के अनुसार मूर्ख के साथ क्यों नहीं करना चाहिए? मूर्ख का साथ क्यों नहीं करना चाहिए? तो उत्तर है कि मनुष्य जिसकी भी संगति में रहता है उसी जैसा हो जाता है। संगति के प्रभाव से बच पाना बहुत कठिन होता है। कहीं अहंकार बस ये सोचे कि वह मूर्ख की संगति करके उससे सुधार जाता है, ये अपने आप को धोखा देना है, क्योंकि कोई कितना भी प्रयास करे लोहे का टुकड़ा पानी पर तैर नहीं सकता। और संगति के प्रभाव का प्रमाण स्वाति नक्षत्र में बरसने वाली बूंद के परिणाम में देखा जा सकता है। एक ही बूंद केले, छिप्पी और सर्प के मुख में पड़ने पर कपूर, मोती और विष बन जाते थे। मूर्ख को सुधारने का प्रयास करोगे तो स्वयं मूर्ख हो जाओगे। दूसरा क्वेश्चन जो है, व्याख्या दी गई है, गुरु गोविंद तो एक दूजा यही यूँ आकार आपू मोटी जीवित मरे ते पावे करतार, ज्ञान प्रकाशा गुरु मिले सो जिन बिन सिर जाए, जब गोविंद गोविंद गिरिया करे तब गुरु मिले। इसकी व्याख्या करनी है। अगला प्रश्न है, रावण किसका अपहरण करके लाया था? तो रावण भगवान राम की पत्नी सीता का अपहरण करके लाया था। अगला क्वेश्चन है, मंदोदरी सुनो प्रभु, ये व्याख्या है, इसको आप देख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, रईमन बहुरी के भय में बहुरी का क्या अर्थ है? बहुरी का अर्थ है शादी के पहले बहुरी लेना, या हिंदू विवाह के समय वर कन्या अग्नि की परिक्रमा करते हैं, इनको भंवर कहते हैं। प्रेम की पीर के सिद्धहस्त कवि कौन थे? प्रेम की पीर के सिद्धहस्त कवि घनानंद थे। विरैणिक रातें कैसे कटती है? विरैणिक रातें एकाटक तारीखें और ताकते हुए कटती है। गुरल गुमान की गर्विन दशा को पानी, ये व्याख्या है। अगला है, चतुरांग से क्या तात्पर्य? चतुरांग अर्थ प्राचीन भारत में सेना के 4 अंग को कहा जाता है, हाथी, घुड़सवार, रथ और पैदल। सेनापति की कृतियों के नाम लिखिए। सेनापति की कृति एकमात्र ज्ञात रचना है, कवित्र रत्नाकर है। इस ग्रंथ में कवि के 394 छंद संग्रहित है। संपूर्ण संग्रह 5 तरंगों में विभाजित है। प्रथम तरंग में कवि ने श्लेष के चमत्कार प्रदर्शन किया। इसके कविताओं के विषय प्रकृति वर्णन, नक्श, सौंदर्य वर्णन और राम भक्ति आदि है। भूपति भगीरथ के रथ के सुपर्ण पथ, पंक्ति का अर्थ बताइए। इस पंक्ति का अर्थ है, गंगा राजा भगीरथ के रथ के पवित्र का मार्ग है। राजा भगीरथ का रथ आगे चला था, गंगा उसी मार्ग पर उनका अनुसरण कर रही थी। गंगा का धरती पर आगमन संसार के प्राणी को पाप मुक्त करने के लिए मार्ग बना था। यशोधरा दुखी क्यों? यशोधरा अपने पति सिद्धार्थ के उसको बिना बताए बिना चोरी चले जाने के कारण दुखी है। क्षत्रिय अपने धर्म कैसे निभाते? क्षत्रिय युद्ध की अवस्था में अपने पति को स्वयं युद्ध के लिए सदा कर विदा करती हैं। राम रावण युद्ध किसका प्रतीक है? राम रावण युद्ध सत्य असत्य के बीच होने वाले संघर्ष का प्रतीक है। पाठ में श्री राम के लिए किन किन पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग है? राम की शक्ति पूजा पाठ में श्री राम के लिए अनेक पर्यायवाची शब्द प्रयोग। उसने रघुकुल वंश का कौनिकन, राघवेंद्र, रघुमणि, रघुनंदन, राघव आदि नाम से इसके अलावा झांकी, प्राण, भानुकुल, भूषण और पुरुष में भी कहा गया है। ये एक व्याख्या है कि चमका लक्ष्मण तेज ब्रजन नीच गए, ये इसकी व्याख्या करनी है। कवि दुर्बलताओं की कसौटी किसे मानता है? कवि परलोक खंड को दुर्बलताओं की कसौटी मानता है। जिस कसौटी पर कसकर सोने की सिद्धता प्रमाणित होती है, उसी प्रकार मनुष्य की दुर्बलता परीक्षा जीवन में आने वाली कठिन परिस्थितियों में होती है। यदि मनुष्य भीषण संकट क्षणोमेटिक रहता है तो माना जाता है कि वह दुर्लभ नहीं है। विनय की दीप्ति किस में बचती है? विनय की दीप्ति सर्व अर्थात शक्ति में बचती है। कृत्रिम शांति किससे डरती है और क्यों? कृत्रिम शांति अपने आप से डरती है। कृत्रिम शांति बल प्रयोग द्वारा स्थापित होती है, अतः उसको सदैव अपने रक्षक या शंका भयभीत रहती है, कोई उसके विरुद्ध हथियार उठा सकता है, शोषण का विरोध कर सकता है। कृत्रिम शांति मनुष्य के मन को प्रभावित करने के कारण नहीं होती, वह कहर से बलात् स्थापित होती है। भारत माता को किसकी प्रकाश नहीं बताया गया? भारत माता को गीता की प्रकाश नहीं बताया गया है। पैसे बोकर कवि ने क्या कल्पना की? पैसे बोकर कवि ने कल्पना की कि पैसे के सुंदर पेड़ होंगे, उन पर रुपयों के कलादार मूल्यवान खनकती फैसले पैदा होगी, उसके कवि के बहुत सारे पैसे देंगे और वह धनवान हो जाएगा, मोटा तथा सेठ बन जाएगा। किरण धेनुए कविता में खेत खलिहान में क्या प्रसार है? खेत खलिहान में सूर्य का प्रकाश दूध प्रसार है। कवि ने सूर्य की तुलना प्रभात के वाले से की। कवि सवेरा होने पर गवाले गाय को हाँक कर लाता है। प्रातःकाल सूर्य को देखने पर उसकी किरणें आगे फैलाती है। किरणें गाय के समान गाय के पीछे चलना और सूर्य भी अपनी किरणों के पीछे है। कथानायक ने गया को गुल्ली डंडा मैच देखने के लिए कब क्या समय देखा? शाम का समय दिया। गया के व्यक्ति तो 3 विशेषण है। गया गरीब पतले परिवार का था, लंबा काला सा था, वह गुल्ली डंडा दक्ष कुशल खिलाड़ी था, गुल्ली उसकी पकड़ से कभी नहीं जुड़ती। गया समझदार है, वह कहानी नायक का अवसर होने के नाते अदब करता है, उसकी धांधली विरोध नहीं करता, किंतु मैच देखने का आमंत्रण देखकर वह बड़ा कुशल खिलाड़ी है। मिठाई वाला कहानी के रूप में है, एक खिलौने वाले रूप में, एक मुरली वाले रूप में, एक मिठाई वाले रूप में।
मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना क्या है? मिठाई वाला अपने बच्चों की मृत्यु से उत्पन्न पीड़ा से मुक्त होने के लिए अपना समय बच्चों के बीच गुजारता है। कभी खिलौने, कभी मूल्य, कभी मिठाई लेकर उनको खुश करता है। बच्चों के प्रति इस प्रकार वात्सल्य व्यक्त कर उनको हंस खिलाकर वह सुख और संतोष पाता है। मिठाई वाला कहानी की मूल संवेदना यही है, अपने व्यवहार और वाणी से किसी को दुख देकर स्वयं भी सुखी हो सकता है और प्रेम खुशी भी बांट सकता है। अगर किसी ने बच्चे खिलौने देकर फूल की ओर, तो ये है कि गद्यांश है, इसकी व्याख्या करनी है। संस्कृति कितने पक्ष संस्कृतियों पे एक बाह्य और एक आंतरिक। संस्कृति ये भी एक गद्यांश है। कबीर बहुत कुछ तक सीरीज के समान थे, लेखक ने क्यों कहा सीरीज भीषण गर्मी से प्रभावित होकर फूलता रहता है, उसी प्रकार कबीर सांसारिक दुख से परे थे, मस्त मोले थे। छन्नू की माँ छन्नू को क्यों पीटती? आशुतोष ने जोर कहा, उसने पायल छन्नू को दी, ये सुनकर उसने छन्नू को पीटा। पाजेब कैसी मिलती है, लेखिका की प्रतिक्रिया कहते हैं। बुआ आई तो उसने अपनी आवाज की जेब से पायल निकाली तो बताया कि पिछले रोज भूल से वह उनके साथ चली गई थी। पायल देख लेके इस तरह जैसे पायल ना और कोई बच्चे उसके मुख से निकला, ये क्या है? तुम कौन से काम कर सकते हो? पूछने वाला अपनी अपने लिए किस प्रकार का प्रस्ताव दिया? अपनी कहा कि माधवी उसकी छात्रावास बालिकाओं के लिए ज़्यादा सस्ती सब्जी लाया करेगा। हम सहज भाव से अपनी उलझी कहानी के नहीं कह सकते। दीनहीन वर्ग और संपन्न वर्ग की जीवन कथा का अंतर लेखक का क्या विचार है? दीनहीन वर्ग जीवन की खुली किताब है, उनमें दुराव और छिपाव धैर्य अपने। संपन्न वर्ग जीवन में बाहर कुछ तो भीतर कुछ है, उनकी शालीनता केवल प्रदर्शन के लिए। दीनहीन वर्ग इसी कारण अपनी जीवन कथा बिना व्यवधान कर सकते, किंतु संपन्न वर्ग के लिए कहना आसान नहीं है। प्रोफेसर आप घूमने कहाँ जाते हैं और क्यों? प्रोफेसर आप घूमने कुल्लू पहाड़ी पर घूमने जाते हुए पुरातत्व खोज के लिए भारत की प्राचीन सभ्यता का अवशेष हिंदू काल की शिल्प के निर्माण है। राजपूती बालक देख राज्य के मन में पहाड़ी ग्राम विषय में क्या उत्पन्न हुए? प्रोफेसर साहब सोचने कितने सीधे साधे सरल भाव हुए थे। यहाँ के लोग प्रकृति की सुखद गोद में खेलते हैं, बिगड़ने लाभ चरा अपने खाने पीने ढोर चराने गाने बजाने में अपने आप में लीन है। तुलसी को चारों चैनल के रामचरितमानस विनय पत्रिका कवितावली कितावली। रामविलास शर्मा ने तुलसी युग के साहित्यकार और विशेष तुलसी युग के विभिन्न प्रदेश साहित्यकार एक दूसरी विचारधारा से प्रचलित थे। आधुनिक युग के साहित्यकार एक दूसरी विचारधारा से प्रचलित नहीं है, इसलिए हिंदी और अन्य भाषाओं के आकस्मिक नहीं है। समानता कारण उत्तर प्रदेश के साहित्य में प्रचलित है। श्रीधर पराडकर ने अद्भुत साहित्य के सृजन के लिए क्या कहा? श्रीधर पराडकर ने इंग्लैंड श्रीलंका देश यात्रा के साथ में भारत साहित्य संवर्धन के बाद साहित्य सर्जन किया। भारतीयों में सबसे बड़ी भूल किया, भारतीयों ने अपनी गर्व में अतीत को भूलकर आत्मसम्मान और स्वाभिमान को विस्मृत कर दिया। भामह दंडी वामन विश्वनाथ ने गद्य की परिभाषा विषय में क्या कहा? आचार्य भाम ने गद्य को स्वाभाविक अकृत्रिम व्यवस्थित सब युक्त पदावली का वामन ने कोई परिभाषा नहीं दी, किंतु गद्य का वियोग छुट्टी ऐसा कर गद्य के महत्व को प्रसारित दिया। आचार्य दंडी ने गद्य चरणों पदों में अविभाजित गण और मात्रा से रहित माना। विश्वनाथ ने गद्य की कोई परिभाषा नहीं, केवल उसको काव्य मानते चार विधियों को चर्चा की। हिंदी गद्य के आरंभिक विकास की किन संस्थाओं पत्रिकाओं का योगदान है? हिंदी गद्य के में ईसाई धर्म के प्रचारकों को योगदान दिया। इसके अलावा प्रचार सामग्री में राजा राम मोहन राय, ब्रह्म समाज ने योगदान दिया। इसके अलावा आर्य समाज ने योगदान दिया। सत्याग्रह प्रकाश की रचना योगदान दिया। बनारस अखबार, उद्दंत मार्डन, सुधाकर, बुद्धि प्रकाश आदि में योगदान दिया। सैकड़ों वर्ष से शून्य और अंधकार भरे जीवन के क्षेत्र में उजाला कब दिखाई देगा? जब हम पृथ्वी के प्रत्येक भाग का ज्ञान प्राप्त करेंगे और सैकड़ों वर्ष से शून्य अंधकार से भरे जीवन के क्षेत्र में उजाला दिखाई देगा। पड़ोसी ग्रह विपरीत बुद्धि द्रोह करने के विचार के आसपास के लोगों को सभी जानने के बाद बड़े बेटे राजधन के पास जाने सहूलियत के विषय में समझाया, लेकिन विपरीत एक बुढ़ी दोगरानी ने बहुत जाने से पहले कष्ट करते सब कचौड़ी पकौड़ी एक तरफ और सूरज एक तरफ है, तो अब श्रीकायद ऐसे रहना होगा, लेकिन हाँ आराम का प्रबल लिपटा हुआ है। ऐसा कौन सा आर्य जाति को भारत भूमि को संस्कृत भाषा कुछ यूरोपीय भाषा निकटतम समय ऐसे जो आर्य जाति को भारत भूमि से जोड़ता है? कार्य कारण की सिद्धांत आर्य जाति ने अपने जीवन का बताया। आर्य जाति ने सिद्धांत को आधार बनाकर अपने विकास की अपनी जिज्ञासा में शांत किया। इसी आधार पर शास्त्रों ढांचा पर का समाधान प्राप्त किया, जिज्ञासा स्वरूप प्रदान किया। विश्व साहित्य किन साहित्यकारों डॉक्टर प्रभावित है? डॉक्टर वर्मा शेक्सपियर, मिल्टन, कालिदास, कीटस टेंशन से प्रभावित है। मेटरलिंक, कीटसन, शेक्सपियर, वुड हाउस, सिंजिल आदि से प्रभावित हुए। सुभाष बाबू के अनुसार अंग्रेजी कौन सी भाषा में कह सकती भाषा? एंग्लो इंडियन स्कूल का भारतीय बच्चों के प्रति दृष्टिकोण था। एंग्लो इंडियन भारतीय बच्चों में एंग्लो इंडियन बच्चों के प्रति भेदभाव था। स्कूल में भारतीय बच्चों की छात्रवृत्ति प्रतिभा के लिए प्रार्थना देने का अधिकार चाहिए। भारतीय बच्चे अपने सर्वप्रथम क्यों न आते? इतना कहकर केवल एंग्लो इंडियन बच्चे स्वयं से भर्ती किए जा सकते। भारतीय बच्चे नहीं इस प्रकार का व्यवहार करना एंग्लो इंडियन बच्चों और भारतीय बच्चों में झगड़े हो सकते। लेखिका ने सुभद्रा की व्यक्तित्व किस पर किया? सुभद्रा का व्यक्तित्व दीप से प्रकाशित था, जिसकी समग्रता आंखों की अपेक्षा हृदय को सुंदर से। सुभद्रा बेदल कंद की बहुत बदले शरीर की थी, गोल मुख, चौड़ा माथा, सीधी मोही भावनाओं से पूर्ण आंखें, छोटी स्नाग, मुस्कुराते होठ उनके परिचय था। पौधे से फूल तोड़ने पसंद किया प्रतिक्रिया जगदीश चंद्र बसु के सामने व्यक्त किया। संत की भावना थी पौधे से फूल तोड़ने पर फूले हुए पौधेदानों के आत्म सम्मान ठेस प्रतिभा करते थे। गुलाब के पौधों से उनका स्वाभिमान कैसे छीन लिया, अपने उद्यम से अपनी विवस्त्र कर आत्मसम्मान तक कैसे पहुंचाऊं। माधव ने शेखर को तक्षशिला जाकर क्या सुना? माधव ने शेखर को तक्षशिला देश और गुप्त साम्राज्य संकट में देवदत्त शहीद हो चुके। शेखर को राजकवि करना किसी अवसर छाया के मुख से मधुर गीत सुनकर समाज का मंत्र बोलते हुए उनके द्वारा गीत की रचना नाम राज छाया ने उन्हें शेखर नाम दिया। उसने राजकवि बनाने की बात की। छाया की बात मानकर उन्हें
गीत से प्रश्न राजशेखर को राजकवि बनाया गया। गेहूँ और गुलाब का संबंध किससे? गेहूँ का संबंध मनुष्य के शरीर पुष्ट होने से होता है, उसकी भौतिक सुविधाओं से, और गुलाब का संबंध शरीर में भावनात्मक परिचय से। रोज विषय की गाइड ने बताया कि ब्रिटिश शासन के समय रोज द्वीप अंडमान निकोबार राजा ने उसके सभी सारे कार्य इसी द्वीप पर स्थित थे। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापानी अधिनियम भारत के स्वतंत्रता सेनानी सुभाष चंद्र बोस ने इस द्वीप पर सबसे पहले जापानी जनरल से भेंट की। जापानी ने जब इस द्वीप को छोड़ा तब इस द्वीप को तहस-नहस से कर दिया था। ठीक है दोस्तों, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग 50 क्वेश्चन है, ये आप पढ़ लेना। और इससे पहले भी जो क्वेश्चन अपलोड किए गए हैं उनको भी आप पढ़ लेना। और हिंदी साहित्य के पेपर में, हमारे पेपर में बताए एक ट्यूशन भी आ जाए तो भी हमें संतुष्ट होगी कि हमने विद्यार्थियों के लिए योगदान जो है हमारा रहा। ठीक है दोस्तों, यह था आज का वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, बार बार घर रहें स्वस्थ।